योगेन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करें। तम अज्ञान महान अरो, भूल चूक भ्रम मम हरें। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में परम पिता सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन मुद मंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। वंदनीय साध्वी बहन साधिकाएं सज्जन वृंद, माताएं एवं बहनों के चरणों में नमन। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, सद्गुरु महाराज जी की दया और प्रेरणा से हम लोग अपने अपने करुणा और आराधना से इस मानव जीवन के महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। छोटा सा कीर्तन हम आगे, आप लोग पीछे पीछे गाएंगे। जिस हाल में हो, जिस ख्याल में हो, गुरु नाम जपा करो। तेरी बिगड़ी बातें बन जाएं, तेरी बिगड़ी बातें बन जाएं। गुरु नाम जपा करो, गुरु नाम जपा। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। जिस कर्म में हो, जिस धर्म में हो, गुरु ध्यान किया करो। तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए, तेरा बिगड़ा कर्म सुधर जाए। गुरु ध्यान किया कर, गुरु ध्यान किया। जिस देश में हो, जिस वेश में हो, सत्संग किया करो। जिस देश में हो, जिस वेश में हो, सत्संग किया। तेरा भरम का पर्दा हट जाए, तेरा भरम का पर्दा हट जाए। सत्संग किया, सत्संग किया, सत्संग किया। बोलिए प्रेम से। अभी हम लोग महोपनिषद से सुन रहे थे, जवाल दर्शनोपनिषद से। ज्ञान शौचं परित्यज, इसका मतलब होता है परम पवित्र काम छोड़ करके दूसरे कार्यों में लग जाना, उसको मूढ़ की संज्ञा दिया गया।
परम पवित्र कार्य क्या है? तो परम पवित्र कार्य है इस संसार में अपने मन बुद्धि चित्त को उस परमात्मा में लगा देना। इससे परम पवित्र कोई कार्य नहीं है। लेकिन बहुत बात सुन रहे थे, बहुत चर्चा आप सुन रहे थे, लेकिन परम पवित्र कार्य को छोड़ करके हम इधर उधर भटकते हैं। एक बात तो पक्का है, हमारे जीवन में संत सदगुरु आ गए और गुरु महाराज जी की वाणी है, सकल भूले एके रहे गुरुपद से। असली ज्ञान हम आपको मिल गया, न असला है न नकली है। असली ज्ञान मिलने के बाद भी हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में, कभी उस देवता के पास, कभी उस देवता के पास। यहाँ काम नहीं बना तो वहाँ चलो, वहाँ नहीं बना तो वहाँ चलो। कौन सा संसार में कार्य है जो गुरु नहीं कर सकते? गुरु महाराज जी लिखे, जिंदा जागृत सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। कहा कौन कौन कर जोरा? त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुप्पा घाट गुरु महाराज जी का दर्शन करने आते थे। अनंत देव अनंत देवियां जिधर हम भटकते हैं, सब गुरु महाराज जी का दर्शन सेवा और उनके चरण को छूने के लिए आते थे। गुरु महाराज जी एक बार 12 बजे धूप में ही कह दिया, अरे चलो शाम हो गया, घूमने के लिए चलते हैं। अब कौन कहे, चल दिए। जा रहे थे, जा जो रहे थे व्हील चेयर पर, तो चलाने वाले पूज्य रामलगन बाबा थे। तो गुरु महाराज जी कहे, थोड़ा रुको रुको, दिखाने पड़ता है आगे में कौन सब है। हमें भले नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन गुरु महाराज जी कहे, बहुत सारे देव आकर के आगे में हैं, रुको। तो कहने का मतलब है, असली ज्ञान मिल गया फिर भी हम नकली के पीछे क्यों भटक रहे हैं? तो कारण क्या है? महोपनिषद के ऋषि लिखे, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वरः प्रकृतितः समः विचार संतोष चातुर्थ साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल और उसके पहले 4 भार है। हम लोग इसी 4 भार में जो भटक रहे हैं उधर जा नहीं पाते हैं। ये 4 भार क्या है? भारो अविवेकिनः शास्त्रं। ऋषि कहते हैं अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। तो अविवेकी कौन है? अविवेकी वह व्यक्ति है, मूढ़ वह व्यक्ति है, मूर्ख वह व्यक्ति है, घर में शास्त्र रखा हुआ है, अगर लड़ाई झगड़ा हो तो शस्त्र उठाने में देरी नहीं करते, तुरंत भिड़ जाते हैं। और घर में शास्त्र रखा है, 24 घंटा में 24 मिनट भी समय नहीं मिलता कि थोड़ा उसको उल्टा करके देखें इसमें क्या है। कुछ नहीं तो पदावली सत्संग योग सबके पास रामायण होगा, लेकिन इनको देखने का हमको फुर्सत नहीं मिलता। कहा इस संसार में वही व्यक्ति मूढ़ और विवेकी है जो शास्त्र का स्वाध्याय थोड़ा बहुत भी नहीं करता और संसार के प्रपंच में वह निंदा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, बहुत सारे विकार में वह जीव लगा रहता है। इस संसार में उससे बड़ा अविवेकी कौन होगा? दूसरी, भारो ज्ञानं च रागिनी। मोक्ष तक जाने में भार क्या क्या है?
भारो ज्ञानं च रागिनी, रागी के लिए ज्ञान भार है। इस संसार में रागी कौन है? इस संसार में वही रागी है जो रात दिन संसार में और संसार के लिए ही अपने को रगड़ रहा है। उनका चिंता, चिंतन, सोच केवल उसी के लिए है, संसार के लिए, और अंत में वही व्यक्ति, वही प्राणी अधोगति, दुर्गति को प्राप्त करता है। चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंक हो, संसार में कोई हो, संसार में रगड़ने वाला का कभी सद्गति नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो दुर्गति ही हुआ है। आप ग्रंथ उल्टा करके देखिए। तो कहने का मतलब है, एक भार यह है कि हम मन बुद्धि चित्त से रात दिन संसार को, संसार में रगड़ रहे हैं। कहा यह भार अगर हट जाए और विवेकीपन हट जाए तो तीसरा भार क्या है? अशांतस्य मनोभारो, यानी मन ही हमारा भार है। अशांत मन, अशांत मन होता क्यों है? अशांत मन तब होता है जब मन की इच्छा का कोई काम नहीं होता। इस संसार में कोई कह दे हमारे मन में यह आया और वह हो गया। हम अपनी मन की बात करते हैं कि और जो है हमारे मन से चले, तो मन तो उसके पास भी है, भाई आपके पर क्यों चलेगा? तो यही समझना है, मन अशांत हमारा तब होता है जब हम अपने मन से औरों के मन को नहीं समझते और उनसे हम बहुत कुछ चाहते हैं। अब देखिए, भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लगे। गोपियां सब रोक दी, भगवान समझाए तो गोपियां कही कि कृष्ण, यह जो हमारे पास मन है, तुम जहाँ भी जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं, यह मन तुम ले लो मेरा, मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ। गोपियाँ भगवान से यही कही। तो भगवान सोचा कि पिंड छोड़ाना है, तो कहा कोई बात नहीं, तुम मन को दे दो। गोपियाँ अपने मन को भगवान को दिया। जब उद्धव जी ज्ञान की पोटली लेकर गोपियों के पास पहुँचे समझाने के लिए, जिसको तुम समझ रहे हो कृष्ण, नंद का बेटा, यशोदा का बेटा, वह साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। गोपियां कहीं, उद्धव तुम जितने ज्ञान को मेरे पास लेकर आए हो, या तुम्हारा ज्ञान कौन सुनेगा? क्या तुम सुनोगी, तुम्हारा मन सुनेगा? तो गोपियां कहीं, मन तो मेरे पास है ही नहीं। जब मन मेरे पास है ही नहीं तो तुम्हारा यह ग्रंथ का ज्ञान कौन सुनेगा? मुझे तुम्हारा ग्रंथ का ज्ञान नहीं चाहिए। और यह मन तो हमने कृष्ण को दे दिया है। अब मन ही मेरे पास नहीं है तो तुम्हारे ये आलतू फालतू बात हम क्या सुनेंगे? हमने अभी तक अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया है, और यही कारण है कि हम भटकते हैं। यही बात नंद बाबा से जाके कहा, आप इतना चिंतित क्यों हो, आप इतना व्यथित क्यों हो कृष्ण के लिए? वह ब्रह्म है, परमात्मा है। तो नंद बाबा बड़ा सुंदर बात कहे, कहा उद्धव, अच्छा तुम आप मान लेता हूं कि वह कृष्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, यह बताओ उस ब्रह्म परमात्मा को भूख लगता है? कहा नहीं लगता है। कहा उस ब्रह्म परमात्मा को नींद आती है? कहा नहीं लगता है, नहीं आती है। तो कहा तुम्हारे ब्रह्म परमात्मा को भूख नहीं लगता, नींद नहीं आती, लेकिन हमारे कृष्ण को तो भूख से बिलबिलाते हुए हमने देखा है।
हमने अपने कृष्ण को गहरी नींद में सोते हुए देखा है, तो तुम्हारे लिए वह ब्रह्म हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह कृष्ण है। यानी दोनों अपने अपने ढंग से उस भगवान की वंदना को किए हैं। अब महोपनिषद के ऋषि हमें करना क्या चाहिए? तो पहले मन को, आप बुद्धि को समर्पित कीजिए, अपने मन बुद्धि में एकदम बिठा लीजिए, अटा लीजिए कि जो ज्ञान आपको मिला है इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है, और यही ज्ञान आपको परम धाम तक पहुंचा सकता है, परम पद तक पहुंचा सकता है, और यही ज्ञान आपको सब कुछ दे सकता है। अब महोपनिषद के ऋषि कहते हैं ये 3 भार तो है, का चौथा भारो अनात्म विद विपुः, अर्थात जो आत्मज्ञानी नहीं हैं उनके लिए शरीर भार है। शरीर में इतना जो दुख आता है, क्यों आता है? हम आत्मज्ञानी नहीं हैं, और आत्मज्ञानी बनने के लिए हम साधना करते हैं। ये साधना किस लिए है? हम आत्मज्ञानी बन जाए, हमें अपनी आत्मा का दर्शन हो जाए। मोको कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। वो ब्रह्म तो कहीं है ना, आप ही के पास है, कहीं और रहे तो ढूंढने जाएं। हम मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, सुन रहे थे शिव को काष्ठ में, पाषाण में, जहाँ तहाँ खोजते हैं, वह शिव तो हमारे अंदर में है। और इस देह को शिवालय भी कहा गया, ठाकुरवाड़ी भी कहा गया, सब इसी में हैं। सुनते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, लेकिन यही है कि मन मानता नहीं है, मन समझता नहीं है। तो मन समझेगा कैसे, मन मानेगा कैसे? तो ऋषि कहते हैं मोक्ष के द्वार पर जाने से पहले ये 4 भार अगर आप मन से हटा दीजिए, तब आपको 4 द्वारपाल मिलेगा। तो कौन कौन का? सम। यह सम इतना भयंकर द्वारपाल है, बलवान है कि बड़ा मुश्किल है। समता आना बहुत बड़ी बात है। यही तो कल आप सुन रहे थे, सातम सम मोहि मैं जग देखा। मेरे समान सबको देखो, चाहे वह जीव चराचर कोई भी हो, सब में मैं ही हूँ और सब मुझ में है। न मैं उनसे बाहर हूँ, न वह मुझसे बाहर है। सब में मैं, सब में मुझ में है। और इतना ही नहीं, जर चेतन जग जीव जतो सकल राम मैं जान। मिट्टी से लेकर दुबड़ी, कीड़ा से लेकर जितने पशु पक्षी हैं, सब में कहा मैं ही हूँ। सब में अपने रूप स्वरूप को जानो। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ऐसा कब होगा? तो ऋषि कह रहे थे दुर्लभ हो विषय त्यागो। जब यह विषय का त्याग दुर्लभ है, कोई अपने मन बुद्धि चित्त से इस विषय का त्याग कर दे, बड़ा मुश्किल है त्यागना। आप कर देंगे, मन आपका करता रहेगा। मन से विषय का त्याग हो जाना, तब आपको समता नजर आएगा, तब आपके अंदर में विषमता नहीं आएगा। कोई कहेगा भी तो आपको कोई दुख नहीं होगा। और सम विचार, अब थोड़ा विचार का सुन लीजिए। गोस्वामी जी महाराज लिखे, अस विचार जेहि करहि सत्संगा, राम भक्ति तो ही सुलभ विहंगा। अर्थात जो सदा सत्कर्म सतधर्म पर चलने का विचार करता है, सत्कर्म करने का, सतधर्म पर चलने का, सदा सत्संग करने का। और इतना ही नहीं, यह सत्संग करता क्या है? हमारे विचार का निर्माण करता है, हमारे व्यवहार का निर्माण करता है, हमारे चरित्र और आचरण का निर्माण करता है। और यह सत्संग हमें जीवन मुक्ति की तरफ ले जाता है। और क्या करता? एक दिन यह सत्संग हमें जीवन मुक्त बनाकर उस परम धाम में स्थित कर देता है। मेरा समय हो चुका है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।